हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे एमएससी फोर्थ सेम का मैथमेटिक्स, जिसमें देखने वाले ऑपरेशन रिसर्च है। ऑपरेशन रिसर्च में देखेंगे स्टूडेंट गेम थ्योरी बाय द ग्राफिकल मेथड। तो इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते स्टूडेंट, यहाँ पर है स्टूडेंट सॉल्व द फॉलोइंग 2x3 गेम ग्राफिकल। इस गेम को 2x3 गेम को ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट, आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान देना है, जो ग्राफिकल मेथड है वो टू कंडीशन को फॉलो करेगा, राइट। ग्राफिकल मेथड फॉलोइंग बाय द टू कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, ये देखो, यहां से क्या है 2x n, ये हो जाएगा हम लोग के पास रो, और रो जो होता है R1 और ये R2, 2 रो रहेगा, राइट। और ये क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास कॉलम। कॉलम क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा होगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर में क्या कहता है स्टूडेंट, m×2, तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग के पास रो मैक्सिमम हो जाएगा, ज्यादा होगा। और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास जो कॉलम जो होता है वो ऑनली क्या हो जाएगा C1 और C2, ये हो जाएगा हम लोग के पास 2। तो इस टाइप का कंडीशन को जो फॉलो करेगा तब उसको हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं बाय द ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट कैसे सोल्यूशन करते हैं। यहां से हो जाएगा सॉल्यूशन, वी हैव टू द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हम लोग के पास क्या गिवन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर प्लेयर बी है स्टूडेंट, ये प्लेयर बी, एंड देन क्या हो जाता है B1, और ये हो जाता है B2, एंड देन B3। प्लेयर ए होता है स्टूडेंट, यहाँ पर ए क्या हो जाएगा A1 एंड देन A2। तो इस टाइप का प्लेयर यहाँ पर क्या है गिवन है 1 3 एंड देन 11 8 5 एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 हो जाएगा। स्टूडेंट, स्टेप नंबर फर्स्ट में जाते हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में ये देखना है कि क्या यह मैट्रिक्स का सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, R मिन निकालेंगे और C क्या हो जाएगा हम लोग के पास मैक्स से निकालेंगे। तो यहां देखते हैं स्टूडेंट, इसमें मिनिमम क्या है हम लोग के पास 1 है, इसमें मिनिमम क्या है 2 है, इसका मैक्सिमम क्या है 8 है, इसका मैक्सिमम क्या है 5 है, इसका मैक्सिमम कॉलम का मैक्सिमम क्या है हम लोग के पास 11 है। तो यहाँ पर ऐसा एक पॉइंट नहीं मिल रहा है जो मैक्सिमम में भी होना चाहिए और मिनिमम में होना चाहिए। तो डज नॉट एग्जिस्ट बाय द सैडल पॉइंट, ये लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डज नॉट एग्जिस्ट बाय द सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और जब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। तो स्टेप नंबर हो जाएगा हम लोग के पास 2, और स्टेप नंबर 2 में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, राइट। स्टेप नंबर 2 में हमें ग्राफ इंक्लूड करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 में क्या करना पड़ेगा, ग्राफ इंक्लूड करना पड़ेगा इसका। अब देखते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं स्टूडेंट। तो यहां से हो जाएगा पे ऑफ लाइन्स कैन बी प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। क्या कर देंगे हम लोग, ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। 2 लाइन्स से कौन बनेगा स्टूडेंट, इसका बनेगा हम लोग का A1 A2 पैरेलल टू इच अदर, राइट। अदर में क्या हो जाएगा, देखो A1 A2 पैरेलल 2 लाइन खींचेंगे और उसमें क्या कर देंगे हम लोग, ग्राफ इंक्लूड करेंगे, इच अदर है ना, अदर को क्या कर देंगे उसमें प्रत्येक को ऐड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो जाता है हम लोग का। अब यहां से क्या कर देंगे, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के बाद हम उसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ये इतना थ्योरी आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। पे ऑफ द मैट्रिक्स लाइन कैन बी प्लॉटेड ऑन द ग्राफ टू लाइन्स A1 A2 पैरेलल टू द इच अदर, राइट। इसके लिए हम लोग तो पैरेलल क्या हो जाएगा A1 A2, सेम कॉलम के लिए जाएंगे तो कॉलम में क्या हो जाएगा, ये पैरेलल B1 B2 जो रहेगा उसके लिए। अब ये A1 A2 लाइन खींच देते हैं। तो देखो 2 लाइन से मैं खींच रहा हूं स्टूडेंट, यहां से एम्प्लाइज दैट इस जगह पर आते हैं। तो A1 हो जाएगा ये पैरेलल और A2 पैरेलल। ये देखते हैं स्टूडेंट, ये लाइन है मेरे पास और ये लाइन है, ठीक है। ये 2 लाइन है स्टूडेंट। अब हमें ये देखना है यहाँ पर A1 A2 तो 2 लाइन हो गया। अब देखो ये नंबर जो है स्टूडेंट, इसके अंदर में जो एलिमेंट्स है वो क्या है हम लोग के पास पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव तो मैं सीधा 0 से इंक्लूड कर दूंगा और ये क्या हो जाएगा मेरा 0।
अब इसको मैं देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, क्योंकि 11 मैक्सिमम है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन 11। 1 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा सा छोटा हो गया स्टूडेंट, इसको थोड़ा मैक्सिमम करते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप लोग अच्छे से बनाओगे इसको, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 11। ठीक है, सेम ग्राफ बन गया। अब स्टूडेंट आपको ये देखना है कि A1 A2 तो हम लोग यहाँ पर रख दिए। अब क्या बचा हमारे पास, देखो B1 जो होता है 1 से 8 को मिलाते हैं। 1 कहाँ है स्टूडेंट, ये है, और 8 कहाँ है, ये है। तो 1 से 8 को मिलाते हैं। तो देखो आप लोग इसको अच्छे से बनाएंगे आप लोग तो अच्छा बनेगा। ये है, ये हो गया 8 से, ठीक है। ये लाइन कौन कहलाएगी स्टूडेंट, B1 लाइन कहलाएगा, ठीक है, B1 लाइन। और 3 को मिला देते हैं A1 से, A1 है ना ये, और यहां पर क्या है 8 हो जाएगा ये। अब ये देखो B2 लाइन मिलाएंगे हम लोग 3, A1 में 3 है, ये हो गया, और A2 में जो है 5 है। तो 5 हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट, ये है। तो इसको भी मिला देते हैं तो हम लोग का ये मिल जाएगा। तो ये कौन से लाइन हुआ हम लोग के पास, B2 लाइन हो गया, ठीक है। अब B3 लाइन में क्या हो जाएगा, ये देखो A1 में 11 है, और A2 में जो देखते हैं स्टूडेंट हम लोग के पास क्या है 2 है, और 2 किधर है, ये। तो इसको मैं खींचूंगा तो ये आप लोग अच्छे से बनाओगे स्टूडेंट, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। आगे समझ में। अब ये कौन सा लाइन बचा हम लोग के पास, बन गया ये B3 लाइन बन गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहां पर क्या है, आर मिन है, तो मिन जाते हैं, मिन मतलब नीचे। ये देखो ये नीचे लाइन जाते हैं हम लोग, ये मिन मतलब नीचे आ गया है, ठीक है, ये आर मिन, ठीक है स्टूडेंट, आर मिन, ठीक। आर मिन क्या हो जाएगा हम लोग के पास, आर मिन। अब यहां पर लिखो थोड़ा सा थ्योरी, बट आर क्या कहलाएगा हम लोग के पास, मिन। तो आर मिन ये चला गया स्टूडेंट। एंड देन जब आर मिन होगा एंड आर मिन, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, मैक्स मिन। क्या हो जाएगा, मैक्स मिन होता है स्टूडेंट। मिन का मैक्स से निकालना पड़ता है, तो इसका मैक्स मतलब कटने वाला पॉइंट क्या है, मैक्सिमम है, उसको देखते हैं। देखो मिन यहां पर हो गया, इसका मैक्स, ये तो लोअर हो गया ना हम लोग के पास, ये लोअर हो गया, और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, अपर। इसको हम दे देते हैं H नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, मैक्स मतलब अपर। ये मिन है, देखो यहां पर कट रहा है वो मिन है, और ये क्या है हम लोग के स्टूडेंट, मैक्स है, राइट। तब के स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं पासिंग थ्रू द पॉइंट, क्या है स्टूडेंट, H, द पॉइंट H, ये हो गया। यहां तक लिख देते हैं। देखो अब ये यहां पर है पासिंग थ्रू पॉइंट द H, तो ये कौन कौन लाइन है स्टूडेंट जो काट रहा है, ऐसा कौन सा लाइन है, तो B3 एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ये B2। B3 और B2 लाइन काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तब के स्थिति में हम लोग देखेंगे यहां से स्टेप नंबर हो जाएगा हम लोग के पास ये 3। स्टेप नंबर 3 लिख सकते हैं हम लोग 10 मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास 2 क्रॉस, यहां नीचे लिखते हैं मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 रिड्यूसेस बाय कौन से मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट, 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स रिड्यूस कर जाएगा हम लोग के पास, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में रिड्यूस कर जाएगा। क्यों, हम लोग का ये वाला लाइन का B2 लाइन का कोई उपयोग नहीं है, राइट। वो तो निकल गया, हम लोग का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मिला है इस लाइन पे मिला है, H पर मिला है, इसलिए यहाँ पर एम्प्लाइज दैट हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से B1 तो चला गया, B2 एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास B3, ये लाइन बन रहा है, एंड देन क्या मिल जाएगा स्टूडेंट A1, और यहां से मिलेगा A2। तो ये स्टेप का मैट्रिक्स हम लोग के पास गिवन होगा, और ये मैट्रिक्स गिवन होगा तो कौन सा मैट्रिक्स आएगा, देखो स्टूडेंट B2 में क्या है हम लोग के पास 3 एंड देन क्या है 5 है, और B3 में हम लोग के पास मिला है 11 और ये 2 मिला है। अब देखो स्टूडेंट ये 2 by 2 क्रॉस के मैट्रिक्स में क्या हो गया हम लोग के पास कन्वर्ट हो गया।
2x2 क्रॉस का मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, मिक्सेड स्ट्रेटेजी बाय द एल्जेब्रिक 2% जीरो सम मेथड से इसको क्या कर देंगे हम लोग, सोल्यूशन करेंगे, राइट। 2% जीरो सम मेथड अप्लाई बाय, यहां से क्या हो जाएगा, अप्लाई बाय द 2% जीरो सम मेथड। ये 2% जीरो सम मेथड जो होता है उसको अप्लाई करेंगे, तब के स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इफ मिक्सेड स्ट्रेटेजी, मिक्सेड स्ट्रेटेजी जो होता है वो क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये मिलेगा एस ए इक्वल टू हो जाएगा A1 एंड देन A2 और यहां से हो जाएगा P1 और P2। पिछला वीडियो जाकर के जरूर देखे। एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास SB इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास B1 B2 B3 है, B1 B2 B3 है, राइट। और यहाँ पर B1 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा B2 एंड देन B3। तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास Q2। मिक्सेड स्ट्रेटेजी ये मिलेगा। अब स्टूडेंट आपको ये देखना है, फाइंड द P1 P2 Q1 एंड Q2 ऑफ द वैल्यू। इसका वैल्यू क्या कर देना है, आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट, देखो पिछला वीडियो जाकर के देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बट यहाँ पर मैं फार्मूला यूज नहीं करूंगा, सीधा सीधा इस मैट्रिक्स को लूंगा और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा। तो P1 का वैल्यू यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यूज द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक को यूज करके मैं यहाँ से क्या करूंगा, P1 का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो देखो P1 एम्प्लाइज दैट P1 इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को पकड़ो स्टूडेंट और इसको न्यूमरेटर में लिखो 2, माइनस कर दो, इसको इससे माइनस कर दो तो ये 5 हो जाएगा, अपन इसको इससे जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 3 + 2 एंड देन माइनस लगा करके इसको इससे जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 11 प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास 5 हो जाएगा। तो यहां से एम्प्लाइज दैट P1 इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास -3 अपान में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 5 हो जाएगा और माइनस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास 16 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास P1 ये हो जाता है P1 इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास -3 अपान में इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास -11 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से एम्प्लाइज दैट P1 इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 3 अपान में 11, बट यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट P2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस P1। तो यहां से हो जाएगा P2 इक्वल टू 1 माइनस, अब इस वैल्यू को पुटअप कर दूंगा मैं, 3 अपान में क्या हो जाएगा मेरे पास 11 हो जाएगा, ठीक है 3 अपान में 11। तो यहां से P2 इक्वल टू मिल जाएगा स्टूडेंट 11 माइनस अब 3 अपान में क्या हो जाएगा 11 और P2 इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा यहां से 8 अपान में क्या हो जाएगा 11 मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। सेम अगेन क्या हो जाएगा हम लोग के पास, अगेन ये यहां से हो जाएगा Q1 इक्वल टू, देखो इसी एलिमेंट को पकड़ना है, ये 2 हो जाएगा माइनस इस एलिमेंट को इसमें माइनस कर देना है, 11 से माइनस करना है एंड देन नीचे का फार्मूला सेम रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये दोनों को जोड़ेंगे, चलो लिख देता हूं मैं यहां से, ये हो जाएगा 5 प्लस अब क्या हो जाएगा 3 + 2, क्या है ये 3 + 2 एंड देन हो जाएगा माइनस आप 5 प्लस क्या है 11 है, राइट। तो यहाँ पर Q1 इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास मिलेगा, इसको माइनस कर दूंगा स्टूडेंट, 2 माइनस करूंगा, ठीक है 2 माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस आप 9 और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 5 और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 16, ठीक है क्या हो जाएगा 16, ये हो गया। अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो Q1 इक्वल टू माइनस ऑफ 9 एंड देन ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 11। तो यहां से Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 9 अपान में 11 हो जाएगा, बट यहां से क्या हो जाएगा Q2 इक्वल टू 1 माइनस अब क्या हो जाता है हम लोग के पास Q1 एम्प्लाइज दैट Q2 इक्वल टू 1 माइनस, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा तो 9 अपान क्या हो जाएगा 11 एम्प्लाइज दैट Q2 इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस ऑफ 9 अपान में क्या हो जाएगा 11 एम्प्लाइज दैट Q2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 11 में 9 माइनस कर देता हूं तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 बच जाएगा अपान में 11। तो इस टाइप से Q1 Q2 और P1 P2 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब स्टूडेंट मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से मिक्सेड स्ट्रेटेजी, ऑप्टिमल मिक्सेड स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो स्टूडेंट मैं बाकी सबको इरेज कर देता हूं, बस मुझे यहां पर चाहिए मिक्सेड स्ट्रेटेजी। तो ये टोटल को मैं इरेज कर देता हूं, टोटल इरेज करने के बाद ये यहां से मैं लिख देता हूं सीधे इस जगह पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां मैं लिख देता हूं तो ये हो जाता है स्टेप नंबर हो जाएगा हम लोग के पास 3 से, स्टेप नंबर क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास यहाँ
3 था, तो हम लोग क्या कर देंगे 4। 4 में देखेंगे ऑप्टिमल मिक्सेड स्ट्रेटेजी, राइट। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑफ ए का स्ट्रेटेजी क्या होगा, इसलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पर मैं लिख सकता हूं ए इक्वल टू एस ए। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से एस ए भी लिख सकते हो, एस ए इक्वल टू मुझे मिला है, यहां से क्या मिला है स्टूडेंट A1 और ये A2 मिला है, एंड देन क्या हो जाएगा P1 और P2 है। तो यहां से एस ए इक्वल टू क्या वैल्यू मिला है, यहां से P1 का वैल्यू देख लो स्टूडेंट आप लोग, P1 का वैल्यू मुझे मिला है ये यहां से 3/11, 3/में क्या मिला है 11, और P2 का वैल्यू मिला है 8/11, ये हो जाएगा, ठीक। अब यहां से अगेन क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल मिक्सेड स्ट्रेटेजी ऑफ बी का स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाता है स्टूडेंट, हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेटेजी, तो एस बी इक्वल टू मिला है B1 एंड देन B2 एंड देन B3, ये हुआ है यहाँ पर 0 Q1 और ये क्या मिला है Q2। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एस बी इक्वल टू क्या मिला है, यहां से तो ये 0 हो जाएगा, एंड देन इसके स्थान पर क्या रिप्लेस करना है, देखो यहाँ पर क्या Q1 का 9/11 है, और यहाँ पर क्या स्टूडेंट हम लोग के पास 2/11 है। तो इस स्टेप का हो जाएगा वैल्यू ऑफ गेम, स्टेप नंबर 5 में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ गेम, ये हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ गेम में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ गेम इक्वल टू, हम देखो इसी मैट्रिक्स का यूज करेंगे, ये देखो स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लगाकर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 माइनस ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 5 × 11 अपान में क्या हो जाएगा हम लोग के पास सेम। इस एलिमेंट को मैं सीधा लिख देता हूँ स्टूडेंट 5 माइनस ऑफ 16 को लिख देता हूँ, और यहाँ से क्या हो जाएगा VG, इसका फार्मूला आप जाकर के देख सकते हैं पिछला वीडियो से, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास 6, और ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास 55, अपान में कितना हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास, ये आएगा -11। अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, VG इक्वल टू, इसको क्या कर देंगे इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 49, माइनस अब क्या हो जाएगा 49 अपान में -11, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहां से मिल जाएगा स्टूडेंट वैल्यू ऑफ गेम इक्वल टू हो जाएगा 49 अपान में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है 49 अपान में 11। तो इस टाइप से आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन, डोंट वरी, राइट। ये स्टेप का आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगेन एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन है 6x2 का गेम प्रॉब्लम है, क्या स्टूडेंट, गेम प्रॉब्लम बाय द ग्राफिकल मेथड, क्या हो जाएगा, ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। यहां से हो जाएगा स्टूडेंट बी, प्लेयर अप क्या हो जाएगा हम लोग के पास बी। अब यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये एलिमेंट्स है प्लेयर अप ए, ये है। अब इस स्टेप से क्या हो जाएगा स्टूडेंट B1 एंड देन B2। अब यहां से मैं मैट्रिक्स अप्लाई करूंगा स्टूडेंट, ये स्टेप का ये है, यहां क्या दिया है स्टूडेंट A1 A2 A3 A4 A5 A6। अब यहां से है 1 -3, राइट, और यहां दिया हुआ है 3 और 5 एंड देन -1 और ये 6 है स्टूडेंट, और 4 और 1 है, एंड देन 2 एंड देन 2 है, और यहां से -5 और यहाँ पर क्या है 0 है, ठीक स्टूडेंट। ये स्टेप से हम लोग को गिवन है स्टूडेंट। मैं सीधा इसको सॉल्यूशन करता हूं, यहां मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन, दोबारा नहीं लिखूंगा, सॉल्यूशन यहां से मैं लिख देता हूं, और इस जगह पर मैं देखूंगा स्टूडेंट स्टेप नंबर 1।
स्टेप नंबर 1 में क्या मेरे पास सडल पॉइंट है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सडल पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखो यहाँ पर मीन तो -3, इसका मीन तो 3, इसका मीन तो -1, इसका मीन तो 1, इसका मीन तो 2 ही आएगा, और इसका मीन तो -5, इसका मैक्सिमम आर मीन भाई, आर मीन राइट, क्या हो जाएगा ये आर मीन, और सी क्या हो जाएगा हम लोग के पास मैक्स। इसमें का मैक्स क्या हो जाएगा हम लोग के पास, देखो मैक्स जो मिलेगा 4, और इसमें का जो मैक्स मिलेगा वो मिलेगा 6। तो डज नॉट एग्जिस्ट, जो एलिमेंट्स इसमें है वो एलिमेंट्स इसमें नहीं है। इसमें 4 है क्या, नहीं है। इसमें 6 है क्या, नहीं है। इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट बाय द सडल पॉइंट। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डज नॉट एग्जिस्ट बाय द सडल पॉइंट। सडल पॉइंट जो है हम लोग का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, यहां से स्टेप 2 जाते हैं। तो स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, पे ऑफ लाइन्स कैन बी प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, क्या हो जाएगा ग्राफ। यहां पर क्या करना है, ग्राफ नीडेड करना है स्टूडेंट। तब की स्थिति में एंड यहां से लिख सकते हैं टू लाइन्स, कौन सा रहेगा स्टूडेंट, B1 एंड देन B2 दूंगा। स्टूडेंट देखो यहां पर स्पेस छोटा पड़ेगा, इसलिए मैं इसको यहां पर ग्राफ को फाइंड आउट करता हूं। तो देखो यहां पर मैं ग्राफ फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, B1 एंड देन B2, ये देखो यहां से और ये यहां तक, ठीक है। ये मैं यहां देखते हैं पहले, इसका जो एलिमेंट्स है वो क्या है, प्लस माइनस में है। क्या है स्टूडेंट, हम लोग के पास प्लस चार्जेस में है और माइनस चार्जेस में है, इसलिए मैं 0 को यहां पर रख देता हूं स्टूडेंट, 0 और 0, ठीक है। ये 0 0 कहां तक एलिमेंट से जा रहा है स्टूडेंट, 6 तक। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यहां से क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6। यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 और ये 6, -1 -2 -3 -4 और -5 और -6। यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस टाइप का एलिमेंट की वन है। अब देखो स्टूडेंट कनेक्ट किसको करते हैं, ये हो जाएगा A1 लाइन बनेगा तो A1 में क्या है 1, ये देखो 1 यहाँ पर है, ठीक है। A1 में क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1, यहां रखूंगा मैं, ठीक है। मतलब B1 में पहले देखेंगे तो B1 में 1 क्या है, ये तो A1 बनेगा ना, ये स्टेप का क्या बनेगा, A1 बनेगा। तो क्या हो जाएगा B1 में क्या हो जाएगा मेरे पास 1, ठीक, ये B1 में 1, और B2 में क्या है स्टूडेंट मेरे पास -3, ये देखो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर मिलाना पड़ेगा इसको, ये चलो आप लोग अच्छे से बनाएंगे। ये कौन सी लाइन है, A1 लाइन है, ठीक। अब यहां पर 3 मिलेगा, ये 3 है, और इसमें B2 में 5 मिलेगा तो प्लस में रहेगा, तो ये है। तो ये मैं इसको ऐसे मिला दे, ओ सॉरी, आप लोग अच्छे से बनाएंगे स्टूडेंट, ये इधर चला गया, ठीक है। ये कौन सा लाइन बन गया, A2 लाइन बन हो गया। अब यहां से -1, ठीक है, B1 में -1 ये है, और B2 में 6 है, तो ये यहां पर आ गया स्टूडेंट। तो ये लाइन मेरा यहां जाएगा, ये हो जाएगा ये ऐसा, ठीक है। आप लोग अच्छे से बना देंगे इसको, ठीक। ये थोड़ा सा ये इधर से निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां से 4 चाहिए तो मेरा 4 ये है, और उसके बाद यहां पर 1 चाहिए B2 में, B2 1 है, तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा ये। तो ये कौन से एलिमेंट से स्टूडेंट हम लोग के पास A3 है, और ये हो गया हम लोग के पास A4, ठीक है, ये लाइन है। अब उसके बाद देखते हैं A5 के लिए 2 2, A5 के लिए 2 2, ये चला गया, A5 हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A-5, मतलब ये B1 -5 है, तो B1 क्या हो जाएगा -5, ये है, एंड देन, और ये क्या हो जाता है हम लोग के पास B2 0, तो यहां आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हम लोग के पास ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई टेंशन नहीं है आपको, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब हमें चाहिए, इसमें क्या चाहिए, बट यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी क्या है हम लोग के पास, मैक्स, तो यहां से सी एम्प्लाइज हो जाएगा हम लोग के पास मीन
और क्या हो जाएगा मैक्स। ये फार्मूला होता है, मीन ऑफ मैक्स होता है। ठीक, तो मीन ऑफ मैक्स में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो मैक्स जाएंगे तो ऊपर, ये ऊपर आओ, ठीक है, ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है कि मीन, तो ऊपर का मीन तो ये होगा ना, ये तो हम लोग के पास मैक्स हो गया, और इसका मीन क्या होगा, ये होगा। इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एच नाम दे देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं, एच नाम। तो यहां से क्या हो जाएगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट एच, एच एच क्या हो जाएगा, पासिंग थ्रू पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब इस एच को कौन काट रहा है, A4 काट रहा है, A4 जा रहा है, एंड देन कौन काट रहा है स्टूडेंट, A2, A2 और A4 काट रहा है। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इस जगह पर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस एलिमेंट को देखेंगे स्टूडेंट, तब के स्थिति में हम लोग के पास हो जाएगा स्टेप नंबर यहां से 2, और स्टेप नंबर क्या हो जाएगा हम लोग के पास 3। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, स्टेप नंबर 3 में ये देखते हैं द मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स है हम लोग के पास, मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट, 6x2 का मैट्रिक्स है, 6x2 रिड्यूस बाय reduces by the मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स बन गया स्टूडेंट, 2x2 का मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। और कैसे कन्वर्ट होगा उसको देखते हैं। तो देखो क्या मिला हम लोग के पास, A2 मिला है और A4 मिला है, तो मैं इसको यहां पर लिखता हूं स्टूडेंट A2 एंड देन A4, ये। अब उसके बाद क्या है स्टूडेंट, हम लोग के पास मिला हुआ है B1 और B2 तो ऑलरेडी है, प्लेयर B1 एंड देन B2, ये हम लोग को मिल गया। इसको ऊपर लिखते हैं स्टूडेंट, ये इसको मैं ऊपर लिखता हूं ताकि परेशानी ना हो। ये हो जाएगा B1 एंड देन क्या हो जाता है B2। यहां क्या मिला है, A2 और A4 के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। ये स्टेप का मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब देखो यहां से क्या मिला स्टूडेंट, A2 कहां पर है, ये है, तो A2 में 3 और 5 एलिमेंट्स है। और उसके बाद क्या है, A4 है, A4 में क्या है, 4 और 1 एलिमेंट्स है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2x2 का मैट्रिक्स बन गया। अब यहां से अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई बाय 2% जीरो सम मेथड। तो 2% जीरो सम मेथड क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग के पास हो जाएगा फाइंड द मिक्सेड स्ट्रेटेजी, ये हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा हम लोग के पास, ए से इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A2 है और A क्या है हम लोग के पास 4 है, और ये P1 है और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास P2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके साथ साथ ये मिक्सेड स्ट्रेटेजी इतना है बना हुआ है, लेकिन हम लोग के पास और कितना स्ट्रेटेजी है स्टूडेंट, यहाँ पर जो डिलीट हो चुका है वो स्ट्रेटेजी के बारे में लिखेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी को, बट यहाँ पर डिलीटेड स्ट्रेटेजी को और बढ़ाएंगे, तब के स्थिति में एस ए इक्वल टू मेरे पास बनेगा स्टूडेंट यहाँ पर A1 और A2 और A3 और A4 और A5 और A क्या हो जाएगा मेरे पास 6 स्ट्रेटेजी बनेगा। इतना स्ट्रेटेजी बनेगा, और यहाँ पर ये 0 रहेगा, 2 के स्थान पर मेरा क्या रहेगा P1 रहेगा, और ये 0 रहेगा, 4 के स्थान पर P2 रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा स्टूडेंट 0 रहेगा, राइट। अब यहाँ से लिखते हैं हम लोग SB के लिए, तो SB में क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ से B1 और B2 2 ही एलिमेंट्स है, इसलिए Q1 और ये क्या हो जाएगा मेरे पास Q2 ही होगा, राइट। अब यहाँ से क्या करना है स्टूडेंट, स्टेप नंबर देखते हैं हम लोग 4 लेते हैं, या तो फिर यहाँ पर फाइंड द P1 P2 Q1 Q2 ऑफ द वैल्यू। इसका वैल्यू क्या कर देना है, मुझे फाइंड करना है, और इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो मैं इस मैट्रिक्स को यूज करूंगा सीधा सीधा। देखो एम्प्लाइज दैट, यहां से क्या हो जाएगा P1, इस एलिमेंट को पकड़ो, उसके बाद इस एलिमेंट को माइनस करो, और उसके बाद क्या कर देंगे, इस दोनों एलिमेंट को जोड़ देंगे, और उसके बाद माइनस करके इन दोनों एलिमेंट को जोड़ देंगे, तो 4 प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। और यहां से हो जाएगा हम लोग के पास P1 इक्वल टू -3 अपान में क्या हो जाएगा 4, और यहां से माइनस अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 9। अब यहां से देखो एम्प्लाइज दैट P1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -3 और -5, ये दोनों कैंसिल होकर के P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5 होगा। अब यहां से स्टूडेंट बट ये लिखते हैं हम लोग P2 का वैल्यू निकालते हैं, तो 1 - P1 होगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा P1 होगा,
और ये P2 इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 3/5 और ये P2 इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 5 माइनस अब 3/5। तो ये P2 इक्वल टू मिल जाएगा स्टूडेंट मेरे को 2/5। ये स्टेप का मिल जाएगा मुझे, राइट। अब क्या हो जाएगा, अगेन हम लोग क्या कर देते हैं, इस मैट्रिक्स का यूज करते हैं। तो अगेन क्या हो जाएगा हम लोग के पास Q1 का वैल्यू निकालना है। तो Q1 का वैल्यू के लिए भी क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को पकड़ेंगे, माइनस करेंगे इस मैट्रिक्स को एंड देन इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 + 1 माइनस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से Q1 इक्वल टू हो जाएगा -4 अपान में हो जाएगा 4 माइनस अब 9। यहाँ से Q1 इक्वल टू मिल जाएगा -4 अपान में -5। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो Q1 इक्वल टू 4 अपान में 5। इसका जो फार्मूला स्टूडेंट, ये वाला जो फार्मूला आप लोग पिछला वीडियो में जाकर के देख लेंगे बाय द एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। अब यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बट यहाँ से लिखते हैं Q2 इक्वल टू 1 माइनस Q1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा Q2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 4 अपान में 5। अब सीधा सीधा इसका वैल्यू को मैं शॉर्ट में निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा Q2 इक्वल टू हो जाएगा 1/5। तो Q1 Q2 P1 P2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग के पास फाइंड आउट हो जाएगा स्टूडेंट, राइट। ये इधर चला जाएगा ना और उसके बाद इसमें 1 माइनस करूंगा तो 1/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट मुझे क्या करना पड़ेगा, मिक्सेड ऑप्टिमल मिक्सेड स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं इधर को इरेज कर देता हूं एंड देन उसको क्या करूंगा स्टूडेंट, मैं निकालने का कोशिश करता हूं। ये ग्राफ भी है, ग्राफ को भी मैं इरेज कर सकता हूं, कोई टेंशन नहीं। ये है यहां तक का पूरा इरेज हो जाएगा, इसका जरूरत नहीं है हमें, ठीक है स्टूडेंट। ये ऐसे है। अब उसके बाद देखो यहां से निकाल सकते हैं हम लोग स्टेप नंबर, कौन सा है स्टूडेंट, स्टेप नंबर चलो 3 और 4 लिख देते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 4 ये हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 4 में मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमल मिक्सेड स्ट्रेटेजी ऑफ किसका स्टूडेंट, ए का निकालूंगा मैं। सबसे पहले किसका निकालूंगा, ए का। वो क्या मिला है मुझे स्टूडेंट, SA, राइट। और SA में क्या है देखो, ये यहां से, तो यहां से मुझे मिला हुआ है A1 A2 A3 A4 A5 A6। ये स्टेप का है। यहाँ पर 0, यहाँ पर P1, यहाँ पर 0, यहाँ पर P2 0 0। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, SA इक्वल टू मुझे मिला यहां से ये 0 मिल गया एंड देन क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर मिला हुआ है P1 का वैल्यू देख लो आप लोग, वहां पर है 3/5। ये है स्टूडेंट, राइट। और उसके बाद है हम लोग के पास A3 क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। और A4 का जो वैल्यू है मतलब P2 का वैल्यू है वो क्या मिल गया मुझे 2/5 मिला है। बाकी तो ये क्या हो जाएगा 0 0 होगा। ये स्टेप का स्ट्रेटेजीज मिल जाएगा। सेम क्या कर देंगे स्टूडेंट, ऑप्टिमल मिक्सेड स्ट्रेटेजी ऑफ बी। और बी के लिए क्या होगा, हम लोग के पास SB इक्वल टू क्या है, 2 एलिमेंट्स है, B1 और क्या हो जाएगा B2, मतलब Q1 और Q2। तो यहां से क्या हो जाएगा SB इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास, देखो Q1 Q2 का वैल्यू ये तो मिला है 4/5 एंड देन मिला है 1/5। ये स्टेप का हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट स्टेप नंबर 5 में फाइंड द वैल्यू ऑफ गेम। और वैल्यू ऑफ गेम क्या मिलेगा उसको देखो आप लोग। वैल्यू ऑफ गेम मुझे मिलेगा यहां से, वैल्यू ऑफ गेम इक्वल टू, इस एलिमेंट को क्या करना है आपको, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1 माइनस लगा दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 4 × 5 अपान इन दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 3 + 1 और माइनस इन दोनों को जोड़ दो तो 4 प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू ऑफ गेम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 हो जाएगा। और अपान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 और माइनस अब क्या हो जाएगा 9 होगा। तो वैल्यू ऑफ गेम इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास -17 हो जाएगा, अपान में हो जाएगा -5। ये दोनों कैंसिल हो करके यहां मैं लिखता हूं वैल्यू ऑफ गेम इक्वल टू हो जाएगा 17/5। यही क्या रहेगा स्टूडेंट हम लोग के पास आंसर रहेगा। स्टूडेंट इसका जो ऑपरेटर है, राइट, इसका जो मात्रक है उसको आप लोग इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से उसको यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड है, मिनट है, किलोमीटर है, जो भी है, राइट। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।